अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें किसी तारफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं उनका तारफ़ ज़रूर करवाएंगे आपके साथ। सर, अपना तारफ़। जी, मेरा नाम अल्लाह दिता कियानी है और मैं रिटायर्ड हाई स्कूल प्रिंसिपल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन ही से खिदमत खल्क़ का बेहद शौक़ था और अल्लाह पाक ने अब मुझे गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट के हवाला से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत वसी एक मौका मुहैया किया है। खैरुन्नास में जनफिरुन्नास हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि वो इंसान सबसे बेहतर है जो दूसरे इंसानों के काम है। सुल्तान गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसा अदारा जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और बहुत बखूबी अंजाम दे रहा है। ये गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर और भी बहुत से समाजी कामों में हर मुमकिन मदद कर रहा है। उनके रूह रवां अल्लाह दिता साहब ही हैं। अब हम उनसे बात करते हैं। सर, ये ख्याल कैसे आया इसको बनाने का? जी, ये जो गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट है, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में भी हमारी गखड़ बरादरी है। वहाँ पे जावेद कियानी साहब हैं और उसके बाद एक और शख्सियत अलहाज लियाकत अली कियानी साहब हैं और ताज कियानी साहब हैं जो मीरपुर से हैं। इन लोगों ने ये पहले भी माशाल्लाह बरादरी की और दूसरी लोगों की खिदमत का बहुत इन्होंने काम किया है और इनके अंदर इंसानियत के काम आने का बहुत बड़ा जज्बा है। तो इन्होंने हमारे एक सुल्तान महमूद कियानी साहब थे जो इनके जानने वाले थे, तो उनसे इन्होंने बात की कि हम जो पाकिस्तान में रहने वाली गखड़ बरादरी है, हम मिलकर इस काम को जो है वो सरअंजाम देते हैं ताकि बरादरी के उन लोगों की हम बेहतरीन खिदमत कर सकें जो बेचारे गुर्बत की वजह से उन बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है या उनके मेडिकल के या और दूसरे बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी मदद करें और हमारी बरादरी का कोई भी जो टैलेंट है वो ज़ाया होने से बच जाए। तो जैसे कि सर इतने कम अरसे में आपने इतना कुछ किया इस फैमिली के लिए, गखड़ बरादरी के लिए, बच्चों की पढ़ाई से लेकर बच्चियों की शादी तक, तो आपका आगे क्या प्रोजेक्ट है, आगे क्या करने का इरादा है? इस बारे में ये मुख्तसर सी मैं आपको ये रोशनी ज़रूर डालूँगा कि ये जो ट्रस्ट है ये 16 नवंबर 2019 के कन्वेंशन के बाद का बना है, यानी अभी तक इसको 1 साल भी नहीं हुआ। बड़ी इसकी मुख्तसर सी अभी ज़िंदगी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मरकज़ी कायदीन जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं या हम उनके साथ चल रहे हैं या हमारी टीम सारी उनके साथ चल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा शुरू किया हुआ ये सिलसिला जो है ये हमारी आइंदा नस्लों में भी जाएगा। उसके बाद वहीं से ज़िला पूंछ ही से एक बच्चा था जिसने FSC में हाईएस्ट मार्क्स लिए, तो उस बच्चे की तालीमी हालत जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, 90+ था, लेकिन उसके पास आगे तालीम जारी करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। इसी ट्रस्ट में उसने अपील की कि मेरी मदद की जाए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं इनमें माशाअल्लाह ताला हमारे राजा अमीर दाद खान साहब हैं UK में और शिराज कियानी साहब हैं, ताज कियानी साहब हैं, राजा आफाक कियानी साहब हैं और शफ़ीक कियानी साहब हैं और बेशुमार हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी बरादरी के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं, बल्कि खिदमत इंसानियत का बड़ा वो एक दर्द रखते हैं। उन्होंने सिर्फ़ अपनी बरादरी के लिए नहीं बल्कि बरादरी से हट कर भी वो मदद करते हैं। तो उन्होंने भी इसमें ख़ासा पार्टिसिपेट किया। तो अभी जेलम में मैं आपको जेलम के हवाले से बताऊं कि जेलम में एक बेटा है, उसका भी यही मसला था कि उसकी सेमेस्टर फ़ीस पे करने के लिए पेरेंट्स के पास कोई पैसे नहीं थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, हम वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं कि आया ये जिसने हमें ये कहा है कि ये किस हद तक दुरुस्त है। तो वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है, हमारे नुमाइंदे, हमारे जो अहदेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो करते हैं। जब वेरिफिकेशन होती है तो हमारी टीम उनकी मदद करती है और इसी तरह जेलम के इस नौजवान की भी मदद की गई है और उसको बीकन यूनिवर्सिटी लाहौर में उसका एडमिशन हुआ है। तो वहीं पे उसकी जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर जो फ़ीस है वो ट्रस्ट ने पे की है कि उसकी तालीम का सिलसिला
मुनक़ता ना हो। तो इसी तरह ये जो मुख्तलिफ़ और मसाजिद हैं, मसाजिद में हमारे अलाज लियाकत अली कियानी साहब ज़िला बाग में मस्जिद तामीर हुई, वहाँ पे ख़तीर उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रस्ट जो है, मेरे भाई हैं मोहतरम अल्हाज लियाकत अली कियानी साहब, एक जुमला उनका मुझे बड़ा पसंद है जो यहाँ पे मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा। वो ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा और अल्लाह पाक के और हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमें अपना जो है ना, हमें अपने नाम का जो है कोई शौक़ नहीं है कि हमारा नाम बने। हम चाहते हैं हमारा रब और हमारा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कामों से राज़ी हो जाए। जी, तो सर जैसा कि यतीम बच्चों के वाले थे, आपका एक प्रोग्राम था कि उनकी कफ़ालत करने के वाले से और साथ उनके स्कूल की फ़ीस पे करने के वाले से, तो वो कहाँ तक पहुँचा सर? जी, आपका ये सवाल जो है माशाअल्लाह ताला बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपने जो किया है। तो मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपने गखड़ बरादरी के वो बच्चे या बच्चियाँ जो यतीम हैं, नादार हैं, मुस्तहिकीन हैं, जो गुरबत की वजह से आप अपना तालीमी सिलसिला कायम नहीं रख पा रहे हैं, उनको हमने सपोर्ट करना है, उनको हमने आगे लेकर बढ़ना है। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो है ना, इस काम को फ़िलफ़ौर निपटाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए ये मैं एक बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी बच्चे अब लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ला से, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, ये इनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहला स्टेप जो है उसमें प्राइमरी से लेकर आई हिस्से तक के बच्चे और बच्चियाँ लिए हैं। प्राइमरी के, एलिमेंट्री के और आई हिस्से के लिए हैं। इन बच्चों की जो यतीम, गरीब और नादार हैं, इनके लिए हमने डाटा इकट्ठा कर लिया है। हमारे अहदेदारों ने बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किया है, हमारे मेंबर्स ने बड़ी मेहनत की है। क्यों कि ये भी एक मेहनत तलब काम है, किसी को ढूंढना कि कहाँ खिदमत की जाए। तो बड़े शानदार तरीके से हमारी टीम ने और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उस्मान कियानी साहब, उन्होंने बड़ा तावन किया है और बड़ी मेहनत की है। मसूद कियानी साहब हैं और जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, इश्तियाक कियानी, अपने वो इम्तियाज़ कियानी साहब हैं और दीगर जितने भी हैं, हमारे ये वकास कियानी साहब हैं। तो सारों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत ही मेहनत की और डाटा इकट्ठा कर लिया जी। और इंशाअल्लाह ताला हम अगले एक हफ़्ते के अंदर जो है ये इनको जो इनकी मदद करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये जो यतीम बच्चों का प्रोग्राम है, इसमें जो स्कूल है वो तो गवर्नमेंट का है, किताबें भी गवर्नमेंट की हैं। जब इतना कुछ गवर्नमेंट दे रही है तो वहाँ पे आपका क्या हिस्सा है, आप क्या दे रहे हैं और कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस सब में? जी, बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया है, उसकी वजाहत भी लाजमी तौर पर ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है, बल्कि हुकूमत पंजाब जो है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है, ये गवर्नमेंट स्कूलों में ये बुक्स भी प्रोवाइड कर रही है और बुक्स ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के अखराजात होते हैं, उनको यूनिफॉर्म लेना होती है, उनको शूज़ लेना होते हैं, उनको बैग लेना होते हैं और उनको कापियाँ लेनी होती हैं, स्टेशनरी लेना होती है। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये सारा जो है ना, ये सारे अखराजात जो है ये ट्रस्ट बर्दाश्त करेगी। उनकी यूनिफॉर्म, उनके शूज़, उनके बैग्स, उनकी स्टेशनरी। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि हमने प्राइमरी से लेकर हाई तक 4000 से लेकर 6500 तक पर ईयर फ़ी स्टूडेंट रखा है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में ये जो इमदाद है इंतहाई मुनासिब है और उनकी ज़रूरियात को
काफ़ी हद तक पूरा करती है। जी, अदारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसकी खिदमत अपनी जगह, लेकिन उन लोगों के क्या जो सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि हमें तो सालाना इमदाद मिल जाती है, हमें आगे बढ़ने की या कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या अदारे ने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि कुछ लोगों को ऐसा बिज़नेस सेटअप करके दे, छोटे पैमाने पे ही सही, ताकि वो आगे बढ़ के दूसरे गरीबों की मदद कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है कि कोई भी जो ट्रस्ट है वो फंडिंग के बगैर नहीं चल सकती है, तो इसको चलाने के लिए फ़ंड्स का मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे इस जो आपने सवाल किया इस बारे में मरकज़ी क़यादत से जनाब जावेद कियानी साहब या अलहाज लियाकत अली कियानी साहब से बात हुई है, तो मैंने उन्हें ये कहा है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू करें कि जो हमारे बरादरी के गरीब लोग हैं और नादार लोग हैं और उनकी माली मामलत की जाए, वो अपना कोई ना कोई कारोबार जो है वो स्टार्ट करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो ख़ुद कुछ न कुछ जनरेट करें। और उसके बारे में हमारी मशावरत जारी है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये भी ऐसा भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। इसमें चंद पॉइंट ऐसे हैं कि लोगों को जो सपोर्ट की जाए वो कर्ज़ हसना के तौर पर की जाए, ताकि उनको ये कहा जाए कि ये वापस लेने के लिए कभी भी आपको तंग नहीं किया जाएगा। आप अपना कारोबार भी चलाएं, अपना घर भी चलाएं और मुनासिब जो है जितनी आपकी हैसियत अहमियत या जो भी आप कुछ कर सकते हैं वो ट्रस्ट में वापस दें। लेकिन उसके लिए उनको जो है वो कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा, फोर्स बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कर्ज़ हसना होते ही है कि बंदा उस वक्त लौटाता है जब वो लौटा सकता है। अदारा काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ कर रहे हैं आप? क्या प्लान है आपकी नेक्स्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो मरकज़ी कायदीन हैं, मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ, लेकिन मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से उनको गखड़ों का मौसन कहता हूँ। हमारे जावेद कियानी साहब अलहाज जो लियाकत अली कियानी साहब हैं अपने, और ताज कियानी साहब और दीगर मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जो हैं, अमीर दाद खान साहब हैं और राजा शिराज कियानी साहब हैं, शफ़ीक कियानी साहब हैं और हमारे दीगर बेशुमार हैं। मैं सब दोस्तों को बड़ा इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और माशाअल्लाह वो है भी काबिल एहतराम है। ये बात जो आपने कही है कि इसके बारे में हमारी एक मरकज़ी कायदीन ने एक मशावरती कौंसल बनाई है, एक मशावरती कौंसल बनाई है जो सिर्फ़ चंद लोगों पे वो चंद से मुराद तकरीबन उसमें 30 के करीब मेंबर्स हैं। कोई भी पॉइंट होता है हम उस फोरम पे लेके जाते हैं और वहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसका फ़ैसला करते हैं। जो हमारे नेक्स्ट के प्लान अभी चल रहे हैं उसमें एक ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला शोबे रोज़गार जो है उसका क्या हम अमल में लाएंगे और इसका मकसद ये होगा कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और गरीब हैं उनको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। हमारे बेशुमार फैमिली के लोग बैरून मुल्क भी हैं, पाकिस्तान में भी आला पोस्टों पर हैं और आजकल ज़्यादातर बच्चों को जॉब के असूल के लिए रहनुमाई भी नहीं है। हमारा ये जो फोरम है उन बच्चों को रहनुमाई भी देगा, उनसे सीवीज़ लेगा, उनको बताएगा और उसके लिए एक शोबा रोज़गार जो है वो बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और उसमें में हम शोबे कानून बनाएंगे जो हमारे गखड़ वकला पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह हम एक शोबा मेडिकल बनाएंगे, वो भी हमारे गखड़ डॉक्टर्स पर होगा और वो ट्रस्ट उनकी हेल्प करेगा और मेडिसिन प्रोवाइड करेगा और गरीब और नादार लोगों की मदद इंशाअल्लाह ताला हम करने का प्रोग्राम है। और गखड़ों में शादियां होने के लिए शोबा मैरिज ब्यूरो जो है उसको भी वो बन चुका है और इसका काम भी शुरू है, ताकि हमारी फैमिलीज़ के जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनके रिश्ते अपनी फैमिली के अंदर ही हो सकें। और सबसे बढ़कर ये है कि शोबा स्पोर्ट्स जो है वो उसके बारे में भी बात चल रही है कि आजकल के नौजवानों को हमारा ये प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये स्पोर्ट्स का जो शोबा है इसको बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे मनशियात और इस तरह की दीगर जो मनफी सरगर्मी हैं इनसे महफूज रह सकें। क्योंकि आजकल जो है ये चीज़ भी जो है ये हमारी नौजवान नस्ल इस दलदल में फंस रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि इस दलदल से बचाने के लिए स्पोर्ट्स के शोबा को भी
जो है वो हम अहमियत दें। इसी सिलसिला में अभी जेलम में कबड्डी का एक स्पोर्ट्स मेला होना था, जो हमारे एहसान कियानी साहब हैं, पहलवान एहसान कियानी साहब, उनको हमारे ट्रस्ट ने 20,000 रुपया जो है वो सपोर्ट किया था कि वो हमारी तरफ से जो प्लेयर्स हैं उनकी हौसला अफजाई करें। सर, आपकी और आपके इस ट्रस्ट की जितनी खिदमत हैं, इसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। तो एटलीस्ट तो हम तो शुक्रिया कह सकते हैं आपको हमारी तरफ से, पूरी गखर बरादरी की तरफ से। तो सर, गखर बरादरी को क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी तरफ से कोई पैगाम? जी, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम गखर बरादरी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों को सलाम पेश करता हूँ। और मेरा पैगाम ये है जी कि आपस में जुड़े रहें, आपस में मुत्तहिद रहें और एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत जैसे अज़ीम जज्बात से अपने आप को दूसरों के लिए सरशार रखें और कभी भी अपने दरमियान तफ़रक़ा ना डालें और अपनी बरादरी को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे की भरपूर सपोर्ट करें। और मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बस आखिरी लम्हात में पहुँच चुके हैं, आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। और आखिरी लम्हे में हमारे चैनल बोलता पंजाब के लिए कोई ख़ास पैगाम? तो जैसा कि आपने कहा कि आखिरी लम्हे में इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो लम्हा है मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ जारी और सारी रहेगा। और बोलता पंजाब टीम जो है इसका शुक्रगुज़ार रहेगा, जिन्होंने हमारे इस नेक मकसद को प्रमोट करने के लिए हमें इस काबिल समझा और हमें अपना इंतहाई कीमती टाइम दिया। मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं बोलता पंजाब टीम का शुक्रिया अदा करूं। और ये सिर्फ़ यही नहीं, ये पूरे मुल्क की और पूरी मुस्लिम उम्मा की जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खिदमत कर रहे हैं। मेरी इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमात को और इनके जो मुस्तक़बिल के इन जो खिदमात हैं उनमें और इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह पाक हमेशा इनका हामी व नासर रहे और अल्लाह की ताईद और नुसरत इनके साथ रहे। जी, बोलता पंजाब, आई स्पेशल थैंक्स टू यू।